जय हिंद। इसके स्टडी पॉइंट में सभी भाइयों और मित्रों को स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए हम पढ़ते हैं फोर्थ सेमेस्टर के जो त्रिकोणमिति से क्वेश्चन बनते हैं। आइए वहां से हम चर्चा करते हैं। क्या लिखा है पहले देखो। हम क्या निकालते हैं, क्या जो मान होते हैं। पहले लिखते हैं कितना, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश और 90 अंश। ठीक, साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक, साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। और साइन 60 का मान √3/2 होता है। और साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको साइन का, फिर काश को यहाँ ले आओ। ठीक, एकदम साधारण। अब यहाँ से इधर ले आओ, काश क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 30 क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। और फिर 45 का वही रहेगा, 1/√2 हो जाएगा। और 60 का क्या हो जाएगा, इधर के इधर चला, 1/2 हो जाएगा। और साइन 90 काश 90 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब पढ़ते हैं क्या, काश हो गया अब tan। ठीक, tan 0 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक, और फिर इसका tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। और tan 45 का मान 1 होता है। और tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। और इसका क्या होता है, इन्फिनाइट। क्या, फिर इसको उल्टा क्या होता है, काट को उल्टा क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। फिर √3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काट। और फिर इसका 1 ही रहेगा, इसका 1/√3 हो जाएगा। और फिर यहाँ इन्फिनाइट, यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसका उल्टा क्या, अब हम सेक पढ़ते हैं। सेक किसका उल्टा है, काश का। 1 का 1 ही रहेगा, इसका क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। फिर ये √2 हो जाएगा। और फिर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। काश 90 का मान क्या है, 90 अंश का मान क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। अब क्या होता है, कासेक, क्या होता है, कासेक। अब 0 अंश का मान 0। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 2 हो जाएगा, उल्टा कर दो बस, √2 हो जाएगा। और इस क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। और 1 का 1 ही रहेगा। समझ में आया। आप लोग इतना नोट कर लीजिए, हम समझा दे रहे हैं। अब उम्मीद होगा आप लोग नोट ना कर लिए होंगे। अब हम देखो, हम ट्रिक्स इसको समझाते हैं कैसे होता है। ठीक, अब 0 अंश 1/2, 1/√2, और √3/2 और 1। अब हम पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, साइन का 0 लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो और 4 लिखो। अब कितने से भाग कर दो, 4 से। सब में 4 से, कितने से, 4 से। ठीक, अब सब में क्या करो, सब में रूट बैठा दो। ठीक, अब 0 से कोई मतलब नहीं, क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 कितना होता है, 4 होता है रूट में। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ सिर्फ 2 बचेगा। ठीक, और फिर 2 से काट दोगे, देख कम, 2 दूना 4, तो 1 का रूट 1 नहीं लिखा जाता, फिर 1/√2। और फिर ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और 4 किसका हो जाएगा, 2 का होता है ना, 2 क्या होता है, एक 2 निकलेगा बाहर। तो ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, 2। और फिर ये इससे कट जाएगा, तो 1 रूट का 1, तो 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतना समझ गया। अब यहीं से क्या हो जाएगा, काश को उल्टा। अब काश को इधर ले आओ, फिर इसको इधर, फिर इसको इधर, फिर इसको। अब एक और होता है tan थीटा।
tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कास थीटा। अब साइन कितना है, साइन 0 है और कास कितना है 1, तो हम क्या बन जाएगा tan, यहाँ मान पुट कर तो क्या 0 बन जाएगा। इसी तरह ये सब बन जाएंगे। समझ में आया आप लोग को? आप लोग इतना नोट कर लीजिए। हम डीलर से जो त्रिकोणमिति में बनते क्वेश्चन हम देखो वही पूरा आज सॉल्व कराएंगे। क्या लिखा है, tan 45 अंश, फिर लिखा है माइनस काट 30 अंश, ठीक, और प्लस 2 कास 30 अंश, ठीक, फिर लिखा है माइनस साइन 30, साइंस 90। अभी हम आगे पढ़ चुके हैं tan 45 के मान कितना होता है 1 होता है। और काट देखो काट किसका उल्टा है, tan का, ठीक, और tan 30 अंश का मान क्या होता है अभी बताए हैं, क्या होता है तो 1/√3 होता है। तो काट कितना हो जाएगा, काट 30 अंश का मान √3 कितना हो जाएगा, √3, तो क्या हो जाएगा यहाँ √3 और प्लस 2, ठीक, काश अभी बताएं काश 30 अंश का मान क्या होता है √3/2 होता है। माइनस साइन का मान 90 का मान क्या होता है 1 होता है। अब इससे या क्या होगा कट जाएगा, तो 1 माइनस का √3 और प्लस का √3 और माइनस का 1। अब देखो ध्यान से आपको देखना, ये माइनस का ये प्लस का, इससे ये घट जाएगा और इससे ये घट जाए, घटता है कटता नहीं है। आप लोग समझते होंगे कटता है क्या होता है, घटता है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 0 अंश, 0 क्या हो जाएगा 0। आगे हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। लिखा है काट 45, जितने इससे बनते हैं क्वेश्चन हम निपटा देंगे इसी क्लास में। काट 45, फिर साइन स्क्वायर 45, फिर माइनस कास स्क्वायर 45 और प्लस साइन 90 अंश, क्या साइन 90 अंश, ठीक। आगे देखो हम पढ़ते हैं। काट 45 के मान क्या होता है 1 होता है, तो 1 माइनस साइन 45 और कास 45 दोनों एक ही मान होता है, क्या होता है 1/√2 होता है, का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो माइनस कास 45 के मान क्या हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस साइन 90 का मान अभी बताएं साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है, तो 1 हो जाएगा, ठीक 1। अब क्या होगा जब रूट के ऊपर स्क्वायर हो तो रूट हट जाता है, तो 1/2 हो जाएगा, और माइनस का 1/2 हो जाएगा, और प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखो ये प्लस और ये प्लस कितना हो जाएगा 2 माइनस, अब एक देखो 2 पहले हम लिखेंगे क्योंकि हर देखो सेम है ना, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, और 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 बराबर 1। राइट आंसर क्या बनेगा 1। आगे पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्या लिखा है आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर से बताते हैं नए। क्या लिखा है यहाँ देखो, सेक 30 के मान क्या होता है, किसका उल्टा होता है कास का, किसका काट कास 30 अंश का मान क्या होता है √3/2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 माइनस 2 काट 45 के मान क्या होता है 1 होता है 1, और प्लस माइनस पूरा क्या हो जाएगा -√3, ठीक। और फिर साइन 30 अंश के मान कितना होता है 1/2 प्लस 2 गुणे 0 अंश के मान कितना होता है काश 1 हो जाएगा, ठीक। अब ये 2 हो जाएगा 2/√3 माइनस का 2 माइनस का, अब 2 से ये कट जाएगा, 2 कम 2 दूना 4, तो कितना हो जाएगा 2/√3, ठीक, और प्लस का 2, ठीक। देखो ये प्लस का ये है क्या, ये प्लस का है ये माइनस का, इससे क्या हो जाएगा ये घट जाएगा, ठीक। ये प्लस का है ये प्लस का है ये माइनस क्या हो जाएगा घट जाए,
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0। आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर। देखो देखो लिखा है साइन लिखा है साइन 30 अंश प्लस cos 60 अंश, फिर लिखा है प्लस tan 45 अंश, मान ज्ञात करना है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं। अब साइन 30 के मान कितना होता है अभी बताएं, 1/2 हो जाएगा। और cos 60 अंश के मान क्या होता है, साइन जो 30 अंश का मान होता है वही cos 60 अंश का मान होता है, 1/2 हो जाएगा। प्लस tan के मान क्या ना, tan और cot के मान एक ही रहते हैं 45 अंश का, क्या हो जाएगा 1। देखो एक एक कितना हो जाएगा, देखो ये दो क्या है, दोनों सेम है एक बार, और दो दो एक एक दो, प्लस का 1 और 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा 1 + 1 = 2। आगे बढ़ते जो इससे बनते हैं क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इससे हम इसी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद है कि अब इतने क्वेश्चन बन चुके हैं, इससे ज़्यादा नहीं बने। आप लोग इतना नोट कर लिए, समझा दे रहे हैं। एक क्वेश्चन और है, देख लीजिए। 4 क्या लिखा, 4 cot स्क्वायर 45 अंश, cot स्क्वायर 45 अंश, फिर -sec स्क्वायर 60 अंश, फिर कह रहा है साइन स्क्वायर 30 अंश। अब देखो cot 45 के मान क्या होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सेक। अब देखो हम यहाँ पढ़े हैं काश, सेक कितना होता है, किसका उल्टा है, काश का। काश 60 का मान कितना होता है 1/2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है, तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब 4 का 4 ही रहेगा। अब 2 2 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, प्लस कितना हो जाएगा 1/4। अब देखो इससे क्या हो जाएगी, घट जाएगा। कितना आंसर आया हमारा 1/4। ठीक, यही आंसर। आप लोग इतना नोट कर लीजिए। क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए tan 90 अंश बराबर tan 30 अंश प्लस tan 60 अंश माइनस tan 30 अंश और tan 60। तो क्या है एलचेस, ये आरचेस, तो हम लेते हैं क्या आरचेस, क्या लेते हैं आरचेस। अब देखो आरचेस लेते क्या हो जाएगा, tan 30 अंश और प्लस tan 60 अंश, और बटा क्या हो जाएगा 1 माइनस tan 30 अंश, क्या 30 अंश और tan 60 अंश। अब tan 30 का मान क्या होता है अभी बताए हैं √3, और प्लस tan 60 का मान क्या होता है √3 बटे 1 माइनस tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, और tan 60 के मान क्या होता है 1/√3। ठीक, अब देखो अब ये क्या हो जाएगा 1 +√3 और प्लस का √3 बटे, अब क्या हो जाएगा इससे ये क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, अब 1 + √3 प्लस √3 अपान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ठीक, अब ये सब क्या हो जाएगा, तो 1/0 हो जाएगा। ठीक, 0 होता है क्या होता है इसका मतलब इन्फिनाइट हो जाता है, सीधा लिखो क्या होता है इन्फिनाइट। तो tan 90 का मान क्या होता है, tan 90 का मान क्या होता है इन्फिनाइट होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा, tan 90 = इन्फिनाइट। यही हमारा एलचेस है। क्या है एलचेस, मतलब इत सिद्धम, क्या होगा ये इत सिद्धम, मतलब क्या होगा प्रूफ हो गया है इत सिद्धम।
आप लोग इतना नोट कर लीजिए मित्रों। उम्मीद होगा आप लोग इतना नोट कर लिए होंगे। आइए देखिए हम समझाते क्या है। tan 60 अंश क्या है, tan 30 अंश और प्लस tan 60 अंश, फिर 1 माइनस tan 30 अंश और tan 60 अंश। tan 30 अंश का मान क्या होता है 1/√3 और tan 60 के मान क्या होता है √3, फिर 1, फिर tan 30 का मान 1/√3 और tan 60 का √3। अब रूट से √3 घट जाएगा, 1 में से 1 घट जाएगा, इसका मतलब क्या हो जीरो हो जाए। जब जीरो हो जाता है, जब जैसे 0/1 है तो हमारा मान 0 होगा। अब 1/0 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये इन्फिनाइट हो जाएगा। तो मतलब ये क्या है 0 है तो क्या हो जाएगा इन्फिनाइट, और tan 90 मान क्या होता है इन्फिनाइट होता है। तो क्या होगा एलचेस, हमको एलचेस निकाला, आरचेस लिए एलचेस तो क्या हो गया इत सिद्ध, मतलब सिद्ध हो गया है। आगे हम पढ़ते हैं। क्या लिखा है, यदि समकोण त्रिभुज ABC tan A बराबर 4/3 तो tan 2A का मान ज्ञात कीजिए। अब हम पहले हम क्या करते हैं, एक है ट्रिक, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। अब हम पहले क्या आता है साइन आता है, फिर कास आता है, फिर tan आता है, मतलब tan हमारा क्या है तीसरे नंबर पे है। तो क्या हो जाएगा tan 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 थीटा, जहाँ ए मान लो यहाँ ए है तो क्या हो जाएगा लंब बटा आधार हो जाएगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार हो जाएगा। ठीक, हम एक क्या पाइथागोरस प्रमेय पता ही है, जो है से बनती है, जो त्रिभुज होता है क्या त्रिभुज होता है। ठीक, अब लंब बटा आधार क्या होता है, हरदम ये आधार बनता है। ठीक, और फिर लंबाई जो इसका काम करती है, ये कर्ण का काम करती है, तो क्या हो जाएगी लंब हो जाएगा। ठीक, अब ये कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। अब लंब कितना दिया गया है 4, तो यहाँ 4 रख देंगे, और आधार कितना दिया गया है 3, तो हम 3 रख देंगे। ठीक, अब कर्ण, तो कर्ण का एक क्या होता है फार्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, अब लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक, अब क्या हो जाएगी 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। ठीक, तो कर्ण कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 25 का, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो रूट 25 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा कितना आ जाएगा कर्ण 25 होता है। अब इसको हम साइन 2a का मतलब क्या होता है 1 प्लस साइन 2a का मान क्या होता है, पहले लिखते थे साइन 2a का मान, साइन 2a का मान क्या होता है 2 sin A इंटू cos A। ठीक, 2 sin A इंटू cos A। ठीक, तो 1 प्लस 2 sin A इंटू cos A। ठीक, अब साइन ए कहाँ से निकलेगा, हमारा पहला होता है लंब बटा आधार, तो साइन साइन ए क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, तो लंब ए लिख दें, चलो लंब ही लिख दे रहे हैं आप लोग समझ पाए, लंब बटा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। ठीक, लंब की वैल्यू क्या दिया गया है देखो, अभी निकाले लंब के क्या है 4 है, और कर्ण कितना है अभी निकाले कितना है 5 है, तो हमारा साइन ए क्या हो जाएगा 4/5, और कास कास ए, कास क्या है दूसरे नंबर पर, तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण हो जाएगा, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। ठीक, अब आधार कितना है 3 है और कर्ण अभी निकाले 5 है। ठीक, अब यहाँ हम मान पुट कर देंगे। ठीक, तो 1 प्लस 2 साइन के मान क्या है, साइन ए क्या अभी आया है 4/5 और गुड़े कास ए के मान कितना है 3/5 है। अब देखो 1 प्लस कितना हो जाएगा, पहले 5 बचा 25, और देखो 4 दूनी 8, 8 3 24, 24/5
25, ठीक। अब हम 25 से कम 25, यहाँ 1 मानेंगे, 1 यहाँ रख दें, 1/1, ठीक। 25 से कम 25 और प्लस 24 से कम 24/25, तो हमारा कितना निकल के आएगा 49/25, यही क्या हमारा आंसर। और सीरीज में दिया गया है बहुत लेंदी, हम एकदम शॉर्ट में बताएं कितना 49/25, आप लोग इतना नोट कर लीजिए, हम बताते हैं। आइए, उम्मीद है आप लोग नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले। अब क्या है, यदि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ लिख सकते हैं ABC और tan A बराबर 4/3, तो tan +1 tan 2A का मान ज्ञात कीजिए। अब हम tan क्या होता है, लंब बटा लाल बटे कक्का, ये क्या हमारा साइन है, पहले क्या आता है साइन आता है, फिर क्या आता है कास आता है, फिर क्या आता है tan। हम इसको अब उल्टा भी कर देंगे, इस साइन को उल्टा क्या होता है कास होता है, कासेक क्या होता है कासेक, और कास को उल्टा सेक होता है, लिखना चाहो तो सेक हो जाएगा, ठीक। और tan क्या होता है काट होता है, क्या होता है काट, इसी से मान उल्टा कर देंगे। और tan एक क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा, तो लंब ये होता है आधार ये, तो 3 और 4, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना होता है 3 का स्क्वायर सॉरी 9 और 4 का स्क्वायर 16, और जोड़ेंगे तो कितना 25, और करण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25, तो कितना निकल के आएगा करण हमारा 5। और साइन 2 एक मान क्या होता है 2 sin A इंटू कास A। अब साइन ए कहाँ से निकलेगा लंब बटा करण, क्योंकि साइन पहले पे आता है, तो लाल बटे का लंब बटा करण, तो लंब बटा करण 4/5, और कास क्या होता है दूसरे पर करण बटा सॉरी आधार बटा करण, तो 3/5। हम मान पुट कर देंगे 1 + 2 और क्या है 4/5 और फिर 3/5। अब 5 बचा 25 और 4 दूनी 8, 8 3 24, और इसको हम तिर्यक मल्टीप्लाई करें, 25 से कम 25, 24 से कम 24, और 24 और 25 कितना हो जाएगा 49, और 25 से कम 25 तो 49/25, यही आंसर। आज की क्लास भाइयों यहीं तक एंड करते हैं। सेशन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और कमेंट करें। जय हिंद।